स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं हमको, उनको कह रहा है कि इरेशनल प्रूव करो। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या है कि ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है, तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लो आप नंबर सिस्टम को, किस तरह से कौन से नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ कौन से में कितने कितने नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स है, देखो आप इसमें इसमें जीरो ऐड कर दिया, होल नंबर आ गए। इसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका इंटीजर्स हो गए। अच्छा, ये आपके रेशनल नंबर हो गए जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। ये है सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये रेशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सेट होता है ये। और z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, z माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होता है, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है, और r प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो आपको नंबर सिस्टम्स की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव कराना है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि रूट 5 को हम रेशनल लेकर के चलते हैं, और रेशनल की सारी कंडीशंस यदि पूरी करता है तो रूट 5 रेशनल नंबर है। अदरवाइज कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से हम अज्यूम करते हैं कि लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर प्रूव कर लिया। अच्छा, वो मान लिया, अज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर अज्यूम किया है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हैंस रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेहर एक नंबर पर दे दो कि बी नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, दो नंबर पर ए एंड बी बोथ बी आर इंटीजर्स कर दो, और तीन नंबर पे ये भी दे दो आप ए एंड बी आर को प्राइम। अब ये को प्राइम इंपॉर्टेंट वर्ड आया आपके लिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ए को और बी को हम को प्राइम माना, तो इसका मतलब वन के अलावा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि इनका एस शेप आएगा जो वन आएगा। यदि कोई नंबर ऐसा है वन के अलावा जो दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो को प्राइम नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं इसको। अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 मिल जाएगा हमको, और यहां से हमको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इनको इक्वल है इस तरह से, तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको यहां और इसको यहां कर सकते हैं। तो एम्प्लाइज दैट मैंने यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 5 कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया, यहां यहां और इसको यहां, बात एक ही है। अच्छा, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, नंबर 1। अब यहां देखो कि ए स्क्वायर 5 को, 5 है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहां लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हैंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देखो, एक थ्योरम है कि कोई प्राइम नंबर यदि किसी स्क्वायर नंबर को वो डिवाइड करता है तो उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है अपने यहाँ। तो यहाँ ये ए स्क्वायर है, इसको 5 डिवाइड कर रहा है। 5 क्या है? 5 क्या है? कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर है।
तो ये इसके अंडर रूट ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हमको ये पता लग गया कि 5a को डिवाइड कर रहा है। अब हम ये और चेक करेंगे कि 5b को भी डिवाइड करता है क्या। तो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि a इक्वल टू 5c, यानी इसको डिवाइड करूंगा मैं। जैसे मान लीजिए a को डिवाइड करेगा 5 से, तो मान लीजिए c टाइम डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, a इक्वल टू 5c होता है नहीं। तो ये अज्यूम कर लिया हमने ताकि वो c टाइम डिवाइड किया है। तो अब a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर करेंगे यहां 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू में 25 c स्क्वायर अपॉन में 5। इसको काटेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा, 5c स्क्वायर। अब यहां से देखो, ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, उसके बाद आपस में इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यह एम्प्लाइज दैट c स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल गया b स्क्वायर बाई 5। ये नंबर हमने 2 दे दिया। अच्छा, अब यहां से देखो b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहां लिखेंगे हम सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हैंस b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्योंकि एक थ्योरम है अपने कि कोई प्राइम नंबर है और एक मान लीजिए पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम लिखी हुई है, आप देखना इसमें। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि बी स्क्वायर है, इसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 इसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से देखो हमने बी 5 से डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव कर दिया, और ए को भी प्रूव कर दिया कि 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 A and B both are divisible बाई 5। दोनों 5 से डिविजिबल है। अब दोनों 5 से डिविजिबल है तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। देखो यहां को प्राइम लेकर चले थे यहां, तो यहां ए और बी 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते थे, तो लेकिन यहां तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि a अपॉन बी को प्राइम नंबर नहीं है। एम्प्लाइज दैट a अपॉन बी इज नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कंट्राडिक्शन हुआ हमारी रॉन्ग अज्यूम्पशन के कारण। दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption रॉन्ग अज्यूम्पशन के कारण हुआ था। तो रॉन्ग अज्यूम्पशन क्या थी कि हमने रूट 5 को हमने रेशनल अज्यूम किया था। हेंस यदि ये रॉन्ग है तो इसका मतलब राइट क्या है? फिर ये इरेशनल नंबर है। तो यहां लिख देंगे एम्प्लाइज दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यही हमसे प्रूव करा रहा था ये। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये तो ज्यादा हार्ड है नहीं, इसको ऐसे करते हैं हम कंट्राडिक्शन मेथड से इसको हम रेशनल मान लेते हैं। तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू
ए अपॉन बी, वेयर ए की जगह दे दो आप ए बी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल 0 एंड ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स, कोप्राइम इंटीजर है दोनों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, यहां हम स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए नहीं करेंगे। देखो यहां कुछ हमारे पास में लेफ्ट साइड के अंदर इंटीजर्स भी हैं, तो हम इसको 1 बाई 1 इंटीजर्स को जिनको हम जानते हैं उनको राइट साइड में देंगे। तो यहां से हमको एम्प्लाइज दैट 2√5 इक्वल टू में a बाई बी -3 आ जाएगा। तो यहां a -3b अपॉन b हो गया। अच्छा, अब 2 है, यहां मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां एम्प्लाइज दैट √5 इक्वल टू में a -3b अपॉन 2b, ये आ गया। अब यहां से देखो, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर, यहां से ए बी बी और 2 और 3 को तो हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, और ए और बी हमने ये मान रखा है, देखो ए और बी इंटीजर हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस ए बी 3 एंड 2 आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हैं तो इनका इंटीजर्स का मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, प्लस भी, माइनस भी सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हैंस a -3b अपॉन 2b इज ए रेशनल नंबर। यहां एक रेशनल नंबर प्रूव करा रहा है, और यहां इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन जब भी लग सकता है जब दोनों साइड में इक्वल वैल्यू होती है। तो यहां हमने इसको रेशनल प्रूव किया, तो इससे तो यह प्रूव हो रहा है कि ये भी रेशनल नंबर है। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर। बट हम जानते हैं कि √5 है, 5 तो क्या है, कम प्राइम नंबर है, और उस पर रूट लगा होता है, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट वी नो दैट √5 इज रेशनल नंबर। हमसे √5 प्रूव नहीं करवा रहा था, वो हमसे 3 प्लस में 2√5 प्रूव करवा रहा है। तो ये एक जगह तो इक्वेशन 1 तो कहती है कि ये रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि √5 है जो इरेशनल नंबर है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां लिखेंगे सिंस दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, हमारी रॉन्ग assumption के कारण ये कंट्राडिक्शन है हुआ। तो कंट्राडिक्शन क्या हुआ, रॉन्ग assumption क्या है हमारी, कि हमने इसको रेशनल मान रखा है, ये हमारी रॉन्ग assumption है। अच्छा, रॉन्ग है, ये रेशनल होना रॉन्ग है, तो फिर क्या है, ये इरेशनल है। तो हैंस 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हम कि प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इंटीजर्स इरेशनल। फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर्स हैं क्या। तो 3 नंबर्स गिवन है, हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो 1 बाई 1 ले लेते हैं हम। तो यहां से लेट नंबर 1 ले लेते हैं। लेट 1 बाई √2
इज ए रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको। हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर मान लिया तो हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हेंस 1/√2 इक्वल टू A अपॉन B, वेहर B नॉट इक्वल 0 एंड A एंड B आर को प्राइम नंबर इंटीजर्स। ए और बी हैं जो को प्राइम इंटीजर हैं और बी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो रूट का नंबर है ना, जो रूट के नंबर को सेपरेट करना है। तीनों क्वेश्चंस में ये करना है कि रूट का जो नंबर है उनको हमको सेपरेट करना है। अच्छा, तो यहां हम रेसिप्रोकल बोथ साइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां कर रहा हूं रेसिप्रोकल बोथ साइड। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दो। तो इसमें रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर का बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो यहां से ये मिल जाएगा हमको √2 इक्वल टू में B अपॉन A, इसको नंबर 1 दे दो। देखो B और A हमने इंटीजर्स लिए थे, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो यहां लिखेंगे सिंस A एंड B आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स हैं, सॉरी यहां इंटीजर्स हैं, ये देखो इंटीजर्स लिखो, ये दे रखा ना इंटीजर्स लिए थे अपने, तो इंटीजर्स हैं तो एम्प्लाइज दैट B अपॉन A है जो रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अब रेशनल नंबर है तो इसके जो इक्वल होता है वो भी रेशनल नंबर होगा। इक्वल जब भी लगेगा जब दोनों साइड में इक्वल वैल्यूज होती हैं। तो यहां हमने हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट के अनुसार ये रेशनल नंबर प्रूव कर दिया अपन ने। तो रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, जब इक्वल लग सकता है, अदरवाइज इक्वल नहीं लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल नंबर। लेकिन हमसे √2 नहीं पूछा था, हमसे 1/√2 पूछा था। तो हम ये जानते हैं कि √2 और 2 है जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का √रूट होता है जो इरेशनल नंबर होता है। सिंस वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो यहां इक्वेशन फर्स्ट तो इसको रेशनल बता रही है और इक्वेशन सेकंड है जो नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, हाँ तो ये हमारी रॉन्ग अज्यूप्शन के कारण हुआ। तो यहां लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। हमारी रॉन्ग अज्यूप्शन के कारण हुआ। तो रॉन्ग अज्यूप्शन क्या थी, इसको हमने रेशनल मान लिया, ये हमारी रॉन्ग अज्यूप्शन है। तो रॉन्ग है ये रेशनल मानना रॉन्ग है, तो फिर राइट क्या है कि ये इरेशनल है। तो यहां लिख देंगे हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो तो ये हमने इसको इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको दे रखा है कि 7√5 को आप रेशनल प्रूव करो। तो हम इसके लिए हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये रेशनल नंबर है, वही कंट्राडिक्शन मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे हम। तो यहां से हम यह अज्यूम कर लिया कि लेट
क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल नंबर प्रूव कर मान लिया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि इसको P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, 7√5 इक्वल टू में A/B, वेहर B नॉट इक्वल 0 होना चाहिए एंड A, B बोथ क्या हैं, इंटीजर्स हैं। A, B बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम इंटीजर्स मान लिया हम हैं ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रूट का नंबर है उसको एक साइड में ले लो और बाकी को सबको एक साइड में दे दो। तो यहां हम ये 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। √5 इक्वल टू में A/7B, ये नंबर 1 डाल दो। अच्छा, अब यहां से देखो, ये A, B और 7 को तो हम जानते हैं कि ये इंटीजर हैं। ये अब इंटीजर हैं तो इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहां लिखेंगे सिंस A, B एंड 7 आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हैं तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट A/7B इज ए रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है, यहां इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इक्वल जब भी लगता है तो दोनों साइड में इक्वल वैल्यूज होती है। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो एम्प्लाइज दैट, यहां लिख दें, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 जो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की इक्वल है। तो अब यहां से तो इसने रेशनल प्रूव कर दिया, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि √5 है जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये देखो प्राइम नंबर है 5 और 5 प्राइम नंबर्स का इंटीजर्स वो अंडर रूट होता है जो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। एक इक्वेशन नंबर 1 तो इसको बता रही है, क्या बता रही है कि ये तो रेशनल नंबर है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये तो कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो दिस contradiction due to our wrong assumption, हमारी रॉन्ग अज्यूप्शन के कारण हुआ। तो रॉन्ग अज्यूप्शन क्या थी कि हमने उसको रेशनल मान लिया। तो रेशनल मानना, हाँ, ये रॉन्ग अज्यूप्शन है तो फिर राइट क्या है कि ये इरेशनल नंबर है। एम्प्लाइज दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमने इसको प्रूव कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, इसमें दिया है कि 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करो। तो हम इसको रेशनल क्या है कि रेशनल अज्यूम करके चलते हैं। हम क्वेश्चन थर्ड, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर है। हमने इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर है तो उसकी डेफिनेशन से इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो हैंस 6 + √2 इक्वल टू A/B, वेयर B नॉट इक्वल 0 हो और A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो
रूट का नंबर उसको एक साइड में लेंगे, बिना रूट वालों को सबको एक साइड में ले देंगे। तो यहां से एम्प्लाइज दैट √2 इक्वल टू a/6 और b, इसको नंबर 1 दे देते हैं। यहां देखो a और b, देखो यहां से देखो ये इंटीजर्स हैं और 6 भी इंटीजर है, तो यहां लिखेंगे हम सिंस a, b एंड 6 आर इंटीजर्स। जब ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। हैंस a/6b इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो, और ये इक्वल साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 है जो रेशनल नंबर प्रूव कर दिया यहां इक्वेशन 1 ने, बट हम जानते हैं कि 2 है जो क्या है, 2 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का √रूट होता है जो ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यहां लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज रेशनल नंबर। अब ये एक रेशनल नंबर बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये रेशनल बता रहा, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। फिर ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, तो यहां लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अज्यूपशन। रॉन्ग अज्यूपशन के कारण ये कंट्राडिक्शन हुआ है। तो हमारी रॉन्ग अज्यूपशन क्या थी कि हमने उसको रेशनल मान लिया था। तो रेशनल होना रॉन्ग है, तो फिर राइट क्या है कि ये रेशनल नंबर है। तो एम्प्लाइज दैट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।